बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर बंदा ये बोल रहा है वायरस आ गया, मेरे कबूतरों में वायरस आ गया। तो ये रोला सबसे ज़्यादा चल रहा है भजन। वायरस के तो दिन गुजर चुके हुए हैं। अब तो मौसमी जो होती है ना बीमारियाँ वो आती है, क्योंकि अब गर्मी जो है ना वो लगातार अब पड़ना शुरू हो गई हुई है। तो आज मैं आपको जो वायरस वायरस समझते हैं, मैं आप उसका आपको इलाज बताऊंगा। गौर से पूरी वीडियो आपने देखनी है। इंशाल्लाह याद करेंगे आप दुआओं में कि मैंने आपको क्या तरीका बताया। इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। चैनल को फॉलो कर लें, इंशाल्लाह आपको बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेंगी। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जो बंदा वीडियो देखता रहेगा उसको बहुत कुछ पता चलता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ फॉलो कर लें। तो बात यह है कि जो जो कबूतर आजकल, मैं आपको तरीका बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मेरे अभी तक कबूतरों में एक दो कबूतर मैं लेकर आया था बीमार, शुक्र है वो मैंने कवर कर लिए हैं। मेरे किसी कबूतर को बीमारी नहीं है, सिर्फ आम जो आपको पता ही है कि कभी आंखें ख़राब हो गई, ये छोटा मोटा तो सीन चलता ही रहता है। तो मैंने तरीकाकार ये किया है कि मैं आपको तरीका समझाता हूँ। अगर बच्चा कमज़ोर हो जाए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। बच्चा अगर आपको देखें कि वो ढीला हो गया, ठीक है, दाना खाना थोड़ा कम हो गया है, चाहे बड़ा कबूतर, ये मैं जो जो कुछ बताऊंगा मैं उसका सारा बता रहा हूँ। जो दाना खाना बंद कर दे, आप फ़ौरन समझ जाएं कि उसके गले में जहरबाद बनने की शुरुआत हो रही है। जो नज़र नहीं आएगा, हल्का हल्का रेशा होगा अंदर, और कबूतर के मुंह में जहरबाद जैसे ही बनना शुरू होगा ना, हल्का सा भी उसको कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वो कबूतर हमेशा बच्चा दाना खाना बंद कर देता है। उसका आपने करना ये है कि मैंने अपनी बुक में भी बताया हुआ है कि जब भी मौसम चेंज हो, जब भी चेंज हो, आपने अदरक लहसुन का पानी लाजमी कबूतरों को पिलाना है। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, जैसी चेंजिंग हो, 2 दिन लगातार हल्की क्वांटिटी में डाल लें। जितना भी डाल सकते हैं डाल लें, लेकिन ज़्यादा ना डालिएगा, थोड़ा डालिएगा, ताकि 2-3 दिन जो है ना उनका कबूतरों का हाजमा भी ठीक रहे और गले की खराश भी ठीक हो। मैंने इन दोनों बहुत देखा है कि ये जो वायरस 2 सालों में आया है ना, उसमें हमेशा मसला गले का भी होता है, साथ बोर्ड का भी होता है। ये दो चीज़ें मिल के जो होता है ना वो कबूतरों को मार रहा है। तो उसके लिए अदरक लहसुन सबसे बेहतरीन चीज़ है। आपने करना क्या है कि जो बच्चा इस तरह का मसाइल हो आ रहे हो, आपने एक डेकाड्रॉन इंजेक्शन ले लेना है। आपने तकरीबन 5 सीसी फ्लैजर इंजेक्शन ले लेना है। इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसमें आपने तकरीबन जो है ना तकरीबन आप इस तरह करें, इस सारे पानी को आधे कप पानी में मिक्स कर लें, बल्कि 2 डेकाड्रॉन इंजेक्शन ले लें। और जो है ना कोई 5-6 सीसी जो है ना फ्लैजर इंजेक्शन ले लें, उसको आधे कप पानी में डालें। उसमें आपने क्या करना है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का एक कैप्सूल उसमें मिक्स कर देना है, और 2-3 कतरे ब्रूफिन। जिस बच्चे के साथ ये मसला है, आपने ये उसको तकरीबन 2-2 3-3 सीसी पिला देना, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पिलाना। 2-2 3-3 सीसी उसको पिला देना है। पिलाने के बाद आपने करना क्या है कि इसमें जो है ना आपने क्या करें, मुंह में आइजोमैक्स का कैप्सूल है, ठीक है, वो हल्का सा पाउडर निकाल के उसके मुंह में छिड़कना है, ठीक है। आइजोमैक्स बड़ा तेज़ होता है, तो वो आप हल्का सा गले में पिलाने के बाद आपने छिड़क देना है, उसको लगा कर देना है। तो आप, ये तो हो गया इसका इलाज। ये सुबह शाम 2 टाइम करना है, ठीक है। बीच में आपने काम एक और भी करना है। एहतियातन आपने अदरक लेना है, इतना टुकड़ा ले लें अदरक का, उसको अच्छे तरीके से पीस के उसका हाथों से निचोड़ के जूस निकाल लें, ठीक है। बाकी जो गूदा निकले उसमें भी आपने थोड़ा सा पानी डालना है, उसको फिर कुचलना है, उसका पानी निकाल लेना है। इस सारे पानी को आपने आधे कप पानी में मिक्स कर लेना, ठीक है। जो जो कबूतर बीच में जो टाइम आपको मिले, ये याद रखिए कि जो पहले इस्तेमाल किया होगा ना, आपने उसके 15-20 मिनट या 1 घंटे बाद जब पानी हज़म हो जाए, तब ये पानी आपने 4-4 5-5 सीसी पिला देना उस कबूतर को या बच्चे को। इंशाल्लाह ये आप काम करके देखें। जिस तरह का भी मसला है, आपका कबूतर जो फिट भी है आप उसको भी दें, कोई नुकसान नहीं है। फिट भी है उसको भी दें। जो कबूतर थोड़े से मसले मसाइल में महसूस हो रहे हैं उनको भी दें। अव्वल तो आपको सारों को देना चाहिए, पिला दें आप। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको 2-3 दिन में कबूतरों का आप अपना खुद रिज़ल्ट चेक कर लीजिएगा क्या रिज़ल्ट आता है। हाँ, जो बच्चा या कबूतर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हुआ है, ये आप देने के बाद जब इनकी कभी हज़म हो जाए, तो उसके बाद जो कोई भी आधा घंटा पौना घंटा ठहरने के बाद उसको थोड़ा सा 5 से दूध पिला दिया करें, ताकि उसकी जो दाना वो नहीं खा रहा, उस अरसे में उसकी इस दूध से जो है ना वो
रिकवर होता रहे, उसकी खुराक पूरी होती रहे। तो ये थी वीडियो, करके देखिएगा और इंशाल्लाह दुआओं में भी याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।